हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार माफी मांगना पसंद करता है और घमंड माफी सुनना पसंद करता है। तो अब आपको तय करना है कि आप प्यार में हैं या घमंड में। नमस्कार, मैं डीके। आज का अपना टॉपिक होगा हॉर्टिकल्चर का बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा नया टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और बेसिकली क्वेश्चन कहां से बनता है वो भी अपने साथ में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा रेखांकन। अपना टॉपिक क्या है दोस्त? रेखांकन, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेआउट। क्या कहते हैं? लेआउट। या अपन इसको कह सकते हैं कि बाग लगाने की विधियां। बाग लगाने की विधियां। अब देखो यहां पर दो शब्द, दोनों का अर्थ अलग अलग है। वो क्या है देखिएगा। रेखांकन मतलब रेखाओं का यहाँ पर आकलन किया जाता है और रेखाओं के आकलन पर ही अपन बाग को लगाते हैं। अब जैसे बाग अलग अलग विधियों से लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपन अब आम की सीजन चल रही है, तो आम खाया और खाने के बाद साहब गुठली को फेंक दिया और कहीं भी आम का पौधा उग गया, ठीक है। बेर खा रहे हैं, बेर का सीजन आया गर्मियों में, बेर का पेरिकार्प हमने खाया और उसकी गुठली फेंक दी और बेर लग गया, एक पौधा बन गया। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि अपन आम की गुठली खाएंगे और जगह जगह पर फेंक देंगे और एक आम का बगीचा लग जाएगा। इससे तो बाग कभी लगता नहीं। तो अपन पर्टिकुलर दो चार पौधे तो लगा सकते हैं बेसिकली, लेकिन यदि पर्टिकुलर बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर एक अलग विधि मेथड अपनाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही अपन बाग लगा सकते हैं। बाग लगाएंगे तभी हमें उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाग लगाने की अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले तो सीधा अपने को ये पता होना चाहिए कि सर बाग लगाने की विधियां कितनी है। मोस्टली 6 है, लेकिन यहाँ पर 7 आएंगे। अपन एक के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन कवर करते हैं कि सर बाग लगाने की कौन कौन सी विधियां होती है। नाम देख लीजिएगा एक बार। तो फर्स्ट है वर्गाकार। फर्स्ट कौन सी दोस्त? वर्गाकार। वर्गाकार को अपन स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मेथड, ठीक है। सेकंड होगा यहां पर आयताकार। सेकंड क्या होगा दोस्त? यहां पर आयताकार होगा और आयताकार को अपन रिएक्टिव एंगुलर कहते हैं। रिएक्टिव एंगुलर, ठीक है। थर्ड होगा यहां पर त्रिभुजाकार। तीन भुजाओं का आकार। त्रिभुजाकार को ट्री एंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ट्री एंगुलर कहते हैं। ट्री एंगुलर, ठीक है। 4 होगा यहां पर अपना पंचभुजाकार। चौथा कौन सा होगा? पंचभुजाकार, जिसको अपन पूरक विधि भी कहते हैं। पूरक क्यों कहते हैं वो अपन जब ये विधि पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। इसको कहते हैं क्यूनकस विधि, क्यूनकस मेथड, ठीक है। पांचवा है दोस्त षटभुजाकार। पांचवा कौन सा है? षटभुजाकार, जिसको समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। समत्रिबाहु त्रिभुज, समत्रिबाहु त्रिभुज। छठा होगा दोस्त यहां पर समोच्च। छठा कौन सा होगा? समोच्च, या फिर इसको अपन कहते हैं कंटूर फार्मिंग। क्या कहते हैं दोस्त? कंटूर फार्मिंग, ठीक है। एंड लास्ट होगा यहां 7। मोस्टली 6 ही एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन यहां पर अपन एक को और कवर करते हैं। इसको कहते हैं मिडो उद्यान। मिडो उद्यान या मिडो ऑर्चार्ड। ये 7 विधियां हैं। इस विधियों के केवल आपको नाम तो पता होना ही चाहिए। अब अपन एक एक के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर मेथड। सबसे पहले यहां पर देखते हैं स्क्वायर मेथड। तो स्क्वायर मेथड में क्वेश्चन में आंसर है। पहले तो अपन सीधे तौर पर ये बात करें तो अब सबसे पहले इसका अपन डायग्राम बनाते हैं वर्गाकार का। यदि डायग्राम अपने को आ जाता है तो फिर डायग्राम से पूरी इसकी जो थ्योरी है वो समझ में आ जाएगी। तो वर्गाकार में क्या होता है दोस्त? इसमें ऐसा होता है, वर्ग बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? वर्ग बना दिया, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में पौधे लगा देते हैं। ये लगा दिया साहब, ये लो, ठीक है। अब इसमें पौधे लगा दो, ये लो, लगा दिए, ठीक है। अब डायग्राम से पूरी कंप्लीट इसकी थ्योरी निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा, ये लो साहब, ये मैंने वर्ग बना दिया और वर्ग में ये जो मैंने गोले लगाए हैं ना, ये प्लांट है दोस्त। ये क्या है? ये प्लांट है, ठीक है।
अब देखिए इसमें एक एक अपन वर्ड को देखते हैं। जो विधि है, यह विधि सबसे सरल उत्तम व सस्ती विधि है, पहला मेथड निकल गया। ठीक है, अपन देखते हैं लाइन टू लाइन को, देखते हैं, कवर करेंगे बिल्कुल डायग्राम। फिर अपन देखते हैं इसमें। अब इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि पौधों के बीच में काफी स्पेस है, यहां पर देखिएगा काफी स्पेस है इसमें। ठीक है, तो इसमें पौधों को फैलने के लिए स्थान मिल जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इसमें पौधों को फैलने के लिए काफी स्थान मिल जाता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं कि अब देखिए इसमें 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये पौधा मिल गया, ये पौधा मिल गया, ये पौधा मिल गया और ये पौधा, तो 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो तीसरा पॉइंट आएगा, इसमें 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्त, 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का यहां पर क्या करते हैं, निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहां पर कि यहां पर देख सकते हो कि इसमें प्रत्येक पौधा 90 डिग्री के कोण पे है। ठीक है, देख लीजिएगा आराम से, बिल्कुल देख सकते हो प्रत्येक पौधा 90 डिग्री के कोण पे है। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक पौधा 90 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें प्रत्येक पौधा 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। अब इसमें क्या देखा भी हमने कि 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अब इसमें ये दूरी भी कितनी है, 3 मीटर, और ये दूरी भी कितनी है, 3 मीटर। मतलब इसका एक ही निकलता है कि इसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या है दोस्त, समान है। तो मैं सीधा कहना चाहूंगा यहां पर कि इसमें r इंटू पी क्या होती है, समान होती है। इसमें r इंटू पी क्या होती है, समान। ठीक है, ये भी 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी विधियां हैं रेखांकन के लेआउट की, उन सभी की तुलना अपन वर्गाकार विधि से करते हैं। सभी की तुलना किससे करते हैं दोस्त, वर्गाकार विधि। तो फर्स्ट मेथड हमने देख लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्त। दूसरा अपन लेते हैं यहां पर आयताकार विधि। आयताकार विधि भी वर्गाकार विधि के ही समान है, लेकिन आयत, यदि आपको आयत बनाना आता है तो इसका मतलब आपको दूसरा मेथड भी लेआउट का समझ में आ गया। दूसरा है अपना आयताकार। दूसरा मेथड क्या है, आयताकार। अब आयताकार में देख लीजिए, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर वही चीज है, बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें लंबाई ज्यादा होगी तो साफ चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आयत में समान होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसमें r इंटू भी समान होगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसमें ठीक है, यहां पर मैं प्लांट्स लगा देता हूं। ये लो, ये मैंने प्लांट लगा दिए यहां पर। डायग्राम भी साथ में बनाते हुए चलिए, डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं कि यदि ये दूरी 2 मीटर की है तो ये दूरी कितनी मीटर की होगी, 3 मीटर की। ये दूरी कितने मीटर की होगी दोस्त, 3 मीटर की। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से क्या होती है, कम। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो पौधे से पौधे की दूरी से कम होती है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। यह विधि वर्गाकार विधि के समान है, यह विधि वर्गाकार विधि के समान है। दूसरा पॉइंट इसमें यही निकलता है कि इसमें r इंटू पी समान नहीं होती, तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से कम होती है। पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से
पंक्ति से क्या होती है दोस्त, कम होती है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, आयताकार में बस इतना ही है, इसमें आर इंटू पी क्या नहीं होती, समान नहीं होती। तीसरा अपन लेते हैं यहाँ पर त्रिभुजाकार, ट्रीएंगुलर, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रीएंगुलर, त्रिभुजाकार। देखिएगा त्रिभुज में क्या है वो देखिएगा आराम से, थर्ड है अपना त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, या अपन इसको कहते हैं समत्रिभुज, समत्रिभुज, सॉरी पंचभुजाकार को कहेंगे वो तो, सॉरी सेट को कहेंगे, क्या बोल रहा हूं अभी मैं, माफी चाहूंगा। त्रिभुजाकार में तीन त्रिभुज मिलकर एक त्रिभुज का, तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, वो देखेगा। तो इसमें सबसे पहले वो अपने तुलना किसकी करते हैं, वर्गाकार विधि से। तुलना किससे करते हैं, वर्गाकार विधि से करते हैं। देखिएगा वर्गाकार विधि से तुलना करते हैं। अब इसमें होगा क्या, तीन पौधे मिलकर, कितने पौधे मिलकर दोस्त, तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का क्या करते हैं, यहां पर निर्माण करते हैं। देखिएगा आराम से, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद में अपन देखेंगे इसको। ठीक है, देखिएगा आराम से, ये लो। ठीक है, देखिए यहां पर मैं प्लांट से लगा देता हूं, ये लीजिएगा, यहां पर मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं और आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से और समझ में भी आ गया होगा डायग्राम बनाते हैं कि सिस्टम है क्या। यहां पर देख सकते हो कि तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तीन पौधे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं दोस्त, यहां पर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। और इसमें होता क्या है, ये वर्गाकार विधि के समान ही है, बस इसमें तीन ही पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट। अब इसमें क्या है वो देखिएगा कि यह विधि निम्न परिस्थितियों में इस्तेमाल की जाती है, मतलब परिस्थितियां यदि कमजोर है तो भी यह विधि अपन अपना सकते हैं। तो देखिएगा यह विधि निम्न परिस्थितियों में इस्तेमाल की जाती, निम्न परिस्थितियों में इस्तेमाल की जाती है। फिर देखिएगा इसमें है क्या कि ये, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें जो भूमि अपन लेते हैं क्या वो सीधी होती है, सीधी नहीं होती, तिरछी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तिरछी है ना, तीन कोने वाली है तो तिरछी है। तो यह विधि तिरछी भूमि वाले क्षेत्रों में, तिरछी भूमि वाले क्षेत्रों में, तिरछी भूमि वाले क्षेत्रों में यह विधि काम में लेते हैं। इसके अलावा अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो बगीचा लेते हैं वो कम क्षेत्रफल में होते हैं, बगीचा भी कम क्षेत्रफल में है और सघन होगा। बगीचा कम क्षेत्रफल में वह सघन बाग होता है। बाग कैसा होता है दोस्त, सघन होता है। अब इसमें अपन देखते हैं कि वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में 11% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। प्रतिशत पौधे कम लगाए जाते हैं दोस्त, प्रतिशत पौधे कम लगाए जाते हैं, अधिक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वर्गाकार विधि की तुलना में इसमें 11% पौधे कम लगाए जाते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि साहब अपन पौधों की संख्या निकालना चाहिए, तो वो देखिएगा साथ में पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे R इंटू पी, क्षेत्रफल बटे R इंटू पी। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है दोस्त, 10,000 वर्ग मीटर। अब R इंटू पी किसी की भी ले सकते हैं। यहाँ पर R इंटू पी, जैसे मैं आम की बात करूं तो आम की दूरी कितनी होती है दोस्त, यहाँ पर 10,000 हो गया, आम की होती है 10 गुणा 10, तो 2 0 से 2 0। यहाँ पर पौधों की संख्या कितनी होगी, 100। ऐसा वर्गाकार विधि में भी है। ठीक है, क्षेत्रफल बटे R इंटू पी आ जाएगा। क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर बटे R इंटू पी। ये मीटर में होती है, किस में होती है, ये मीटर में ही होती है। ठीक है, तो 10,000 बटे
आम की निकालना चाहिए तो आम की r इंटू पी 10 गुणा 10 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 100 पौधों की संख्या यहाँ पर निकल जाती। ये विधि अपन किस किस में अपनाते हैं? ये विधि अपन आयताकार में, यहाँ पर लिख लेना एक साथ ही, आयताकार में, इसके अलावा त्रिभुजाकार में और इसके अलावा वर्गाकार, तीनों विधियों में बिल्कुल सेम है दोस्त, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। आयताकार, त्रिभुजाकार और वर्गाकार तीनों में ये मेथड ही लगेगा, ठीक है। ये तीसरा मेथड हो गया। चौथा मेथड अपन लेते हैं यहाँ पर पंचभुजाकार। चौथा मेथड क्या होगा दोस्त? पंचभुजाकार। देखिएगा, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं जिसमें बनती है, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं? पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। तो देखिएगा, अब होगा अपना पंचभुजाकार। चौथा है पंचभुजाकार। पंचभुजाकार विधि में क्या होता है दोस्त? इसको क्यून कक्ष भी कहते हैं, वो मैंने पहले बता दिया आपको। अब इसमें लेते क्या है वो चीज देखिएगा। अब इसमें चार, ये वर्गाकार विधि के समान ही है, लेकिन इसमें इसके बीच बीच में कुछ पौधे लगाए जाते हैं, वो देखिएगा। वर्गाकार विधि के समान ही है, इसमें ये पौधे लगा दिए, मान लीजिएगा ये पौधा लगा दिया। अब इसके मध्य में एक पौधा लगा दिया, इसको अपन क्या कहते हैं? पूरक पौधा। क्या कहते हैं दोस्त? पूरक पौधा। अब पूरक पौधे के रूप में कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, पूरक पौधे के रूप में अपन जो लगाते हैं पौधे, वो कौन कौन से होते हैं? पूरक पौधों को अपन फिलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फिलर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल ध्यान रखना, केला, पपीता, अनानास और इसके अलावा पाइनएप्पल, अनानास को कहते हैं। तो केला, पपीता, इसके अलावा फालसा भी अपन ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। केला, पपीता, अनानास, फालसा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूरक पौधे के रूप में कौन से पौधे लगाते हैं, तो केला, पपीता, अनानास और फालसा इनको अपन लगाते हैं। एक्चुअल में पूरक पौधा इसको कह दिया। ये इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी ये वर्गाकार विधि के समान ही है। इसमें मुख्य पौधा हटाते हैं, कब हटाते हैं? जब ये अन्य जो मुख्य पौधा तैयार हो जाते हैं उसको अपन हटा देते हैं, ठीक है दोस्त। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो है, क्या है वो देखिएगा कि इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में 2 गुने पौधे लिख ले, ये है इंपोर्टेंट। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में 2 गुने पौधे, इंपोर्टेंट ये है, 2 गुने पौधे अधिक लगाते हैं। यहां पर मैं परसेंट की बात करता हूं तो 82% होगा। कितना होगा दोस्त? 82% होगा, ठीक है। यहां पर हमने देख लिया पूरक पौधा क्या है। पूरक पौधे के रूप में कौन कौन से लेते हैं? ये वर्गाकार विधि के समान ही है, ठीक है। इसमें जब ये पूरक पौधा, ये मुख्य पौधा तैयार हो जाता है तो पूरक पौधों को हटा देते हैं और ये पूरक पौधे लगभग 3 से 4 वर्ष तक रहते हैं, ठीक है दोस्त। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना, क्वेश्चन वहीं से पूछता है इसमें। फिर है षटभुजाकार, फिर कौन सी है? षटभुजाकार विधि। देखिएगा दोस्त, षटभुजाकार, षटभुजाकार को समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। अब देखिएगा यहां पर होता क्या है, समत्रिबाहु, समत्रिबाहु, समत्रिबाहु अपने इसको और क्या कहते हैं? इसको अपना षटभुजाकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? षटभुजाकार। तो षटभुजाकार में 6 भुजाएं होंगी। आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर तो डेफिनेट देखी होगी, बेंजीन की ये स्ट्रक्चर होगी सब। इसमें ये 6 पौधे हो गए, ये लो, ठीक है, वर्गाकार विधि। अब इसमें ये थोड़ा सा बाहर पौधा निकल जाता है, ये लो, बस ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वर्गाकार विधि के अपन लेते हैं, इसमें वही मेथड। इसमें 6 पौधे हो गए, इसके साथ में 2 प्लांट्स बाहर और निकले हुए रहते हैं जिसको अपन समत्रिबाहुज के नाम से जानते हैं। इसमें 6 पौधे मिलकर एक समत्रिबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? समत्रिबाहु या षटभुज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा 7वां पौधा मध्य में लगाते हैं। इसके अलावा 7वां पौधा मध्य में लगाते हैं। कहां लगाते हैं दोस्त? मध्य में लगाते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट।
अब बस इंपोर्टेंट एक लाइन और है जहां से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो वर्गाकार विधि की तुलना में इसमें 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि यह विधि कहां पर अपनाई जाती है। तो जहां पर टेढ़े मेढ़े प्लॉट होते हैं या महंगी जो भूमि होती है या शहरों के आसपास जो भूमि होती है वहां पर यह विधि अपनाई जाती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शहर के आसपास या महंगी भूमि या उर्वर भूमि जहां होगी यह विधि वहां पर बेसिकली अपनाई जाएगी। ठीक है दोस्त, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें अपन देखना चाहिए कि साहब षटभुजाकार में पौधों की जो संख्या निकालते हैं उसका सूत्र है, ये है दोस्त, क्षेत्रफल बटे आर इंटू पी गुणा 1.5 ये सूत्र है इसका। इससे अपन निकाल सकते हैं पौधों की संख्या निकाल दी साहब। अब है कंटूर फार्मिंग। अब कौन सी है दोस्त? कंटूर फार्मिंग। तो देखिएगा कंटूर फार्मिंग में आपको बेसिकली पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि ढलान वाले क्षेत्रों में यह विधि अपनाई जाती है, ढलान के विपरीत इसमें खेती करते हैं। तो देखिएगा कंटूर फार्मिंग या समोच्च खेती। अब इसमें होता क्या कि ऐसे ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, ऐसे ढलान वाले क्षेत्र होते हैं दोस्त, ऐसे ढलान वाले, और इन ढलान के विपरीत अपन खेती करते हैं। क्या करते हैं? इसके विपरीत खेती करते हैं। अब इसमें जो ढलान का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए? 10% से अधिक होना चाहिए। ढलान का जो क्षेत्र है वो 10% से अधिक होना चाहिए, तभी अपन खेती कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, कौन कौन से फल की, तो एक तो है आलू बुखारा के अलावा अपन और यहां पर लेना चाहते हो अखरोट नाशपाती, ठीक है। इन सभी की अपन यहां पर खेती कर सकते हैं आराम से। खुबानी भी ले सकते हैं यहां पर, खुबानी, ठीक है। आलू बुखारा, अखरोट, नाशपाती और खुबानी की इसकी खेती अपन पर्टिकुलर यहां पर कर सकते हैं। अब लास्ट होगी अपनी मीडो उद्यान। लास्ट में कौन सी होगी? मीडो उद्यान। देखिएगा मीडो उद्यान या मीडो ऑर्चार्ड भी जिसको अपन कहते हैं। अब दोस्त मीडो उद्यान का जो आविष्कार है वो कहां पर हुआ था? इजराइल में, जहां पर सबसे ज्यादा कृषि यंत्र बनाए जाते हैं और वहां पर भारत भी इंपोर्ट करता है। तो आविष्कार इजराइल में हुआ था और इसका आविष्कार जो सबसे पहले भारत में हुआ था वो CISH। अब CISH कहां पर है? लखनऊ। और लखनऊ में किया था। वो कौन से फल पर किया था सबसे पहले इसका आविष्कार, और इस पर कार्य वो अमरूद पर किया था। भारत की बात करें तो CISH लखनऊ में इसका सबसे पहले कार्य किया गया। कौन से फल पर किया गया? अमरूद पे। इसमें जो पौधों की संख्या होती है प्रति हेक्टर, पौधों की संख्या वो होती है दोस्त 20,000 से 70,000 प्रति हेक्टर। 20,000 से 70,000 प्रति हेक्टर यहाँ पर पौधों की संख्या को लेते हैं। तो दोस्त ये हमने देखा है आज लेआउट के बारे में, बाग लगाने की विधियां हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने देख लिया है। ठीक है दोस्त, थैंक यू।